और जब सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लेडी आती है जो लायरा से मिलती है और वो लायरा से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगी, साथ ही उस दूसरी दुनिया में भी जहाँ पर तुम्हारे अंकल गए हैं। लायरा को इस बात से बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शहर से अनाथ बच्चे गायब हो रहे होते हैं, जिसमें लायरा के दोस्त भी गायब हो चुके हैं। लायरा के पास अब प्रिंसिपल आते हैं और उसे एक मेटल की चीज देते हैं जो कि कंपास की तरह दिखती है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि इसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना और इसके बारे में किसी को कभी कुछ मत बताना। लायरा उनसे प्रॉमिस करती है और इसके बाद वो उस लेडी के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों के दोनों लंदन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लायरा बहुत इंजॉय करती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी वो लेडी जो लायरा को यहाँ पर ये कहकर लाई थी कि वो उसे दूसरी दुनिया में ले जाएगी, लायरा को उस जगह नहीं ले जाती। अब लायरा के पास जो कंपास होता है उसकी सुई बार बार अपने आप ही हिल रही होती है। दरअसल इस कंपास में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और कंपास की सुई बार बार जाकर एक इन्फेंट, एक लेडी और एक लाइटनिंग बोल्ट पर रुक रही होती है। लायरा को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो उस लेडी के पास जाती है जो उसे यहाँ तक लेकर आई है। इस लेडी का बिहेवियर अब पूरी तरह से बदल चुका है, पहली जैसी नहीं रही। लायरा उससे डस्ट के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसने अपने अंकल से सुना था। डस्ट का नाम सुनकर ये लेडी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि डस्ट को दोबारा से मेंशन मत करना, इसके बारे में कभी बात मत करना। और लेडी का जो पेट होता है उस पेट से वो लायरा के पेट पर हमला करवा देती है। अब लायरा को समझ में आ जाता है कि ये लेडी लायरा को यहाँ पर किसी मकसद से लेकर आई है, इसीलिए वो चुपचाप उसके कमरे में एंटर हो जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल से जितने भी अनाथ बच्चे गायब हुए थे उनमें इस लेडी का भी हाथ है, ये ग्रुप के साथ मिली हुई है। जब वो उस कमरे से बाहर आती है तो वो लेडी लायरा को देख लेती है। वो उसका कंपास छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लायरा का जो पेट है जिसके अंदर लायरा की आत्मा है वो उस कंपास को लेकर खिड़की से बाहर उड़ जाता है। लायरा भी वहां से भाग जाती है, पर तभी उस लेडी के लोग लायरा को पकड़ लेते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाते, यहाँ पर एक लेडी आती है जो लायरा को बचा लेती है। दरअसल ये लायरा के दोस्त बिली की मदर है। बिली की मदर लायरा को बताती है कि जिप्सन किंग की एक शिप उस तरफ जा रही है जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है, वहाँ पर तुम्हारे अंकल भी है। लायरा भी उनके साथ जाना चाहती है। अब शिप में जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लायरा अपना कंपास उन्हें दिखाती है। उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि इस कंपास की भाषा को कोई नहीं पढ़ सकता। लायरा कहती है लेकिन मैं इसकी भाषा को पढ़ सकती हूँ, और सुई बार बार जिन सिंबल्स पर जा रही होती है उससे लायरा ये पता लगा लेती है कि उन बच्चों को किडनैप करके कहाँ पर रखा गया है। अब रात को जब लायरा अकेली होती है तो उसके पास एक विच आती है। वो लायरा को बताती है कि सब बच्चों को किडनैप इसलिए किया गया है क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चे अपने पेट्स के बिना रह सकते हैं कि नहीं। यही शिप में लायरा की मुलाकात एक एस्ट्रोनॉट से होती है। वो लायरा को एक बेयर से मिलाता है जो उसी के साथ शिप में है। वो बेयर इंसानों की तरह बोल सकता है। लायरा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो बेयर बताता है कि न सिर्फ मैं बोल सकता हूँ बल्कि कभी मेरा एक सूट भी हुआ करता था, एक योद्धा का सूट, पर अब वो सूट मेरे पास नहीं रहा। लायरा कहती है कि मैं इस कंपास से पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारा सूट कहाँ पर है, और वो उसे पता करके बता देती है, यानी कि वो उसका सूट उसे दिला देती है, जिसे पहनने के बाद बेयर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। और लायरा से कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब ये सब उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है। इन्हें पता चलता है कि ये सब चर्च का फादर करवा रहा है, पर लायरा का कंपास एक बच्चे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, इसीलिए वो आर्मर वाले बेयर के साथ उस तरफ चल पड़ती है। और जब वो उस जगह पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका दोस्त बिली है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे उसके डीमन से, यानी कि उसके पेट से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग कर दिया होता है। यहाँ से लायरा अपने दोस्त बिली को वापस शिप में ले आती है, जहाँ पर बिली अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। पर तभी इन पर अटैक होता है और कुछ लोग लायरा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लायरा को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर बेयर्स की सल्तनत है। जिस बेयर का आर्मर यानी कि कवच उसने वापस दिलाया था, वो बेयर भी कभी यही रहा करता था, लेकिन जब उसका आर्मर खो गया तो उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। अब लायरा को बेयर्स के राजा के पास ले जाया